तुलसी जी को जल से सींचते समय यह मंत्र बोलना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी नामाष्टक मंत्र है। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामा अष्टक चेव स्तोत्रम नामार्थ सयुतम य पठेत ताम च श्रोषमेघम फलम लभेता। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे। जय हो एकादशी भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो तुलसी मैया की। एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को व्रत के पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। द्वादशी के दिन इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम द्वादशी के दिन पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। एक बार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने महीनों में कार्तिक का मास, वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी तिथि तथा देवताओं में विष्णु भगवान को श्रेष्ठ बताया है। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तुलसी को आप क्यों अपने सिर पर धारण करते हैं? क्यों बिना तुलसी दल के आप भोग स्वीकार नहीं करते? क्यों आप रोज तुलसी को सींचते हैं? और क्यों देवी रुक्मणी जी घी का दिया सुबह शाम तुलसी के नीचे जलाती हैं? आज मैं तुलसी का महात्म्य मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहती हूँ। सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, आज मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने से तुम्हें प्रतीत हो जाएगा क्यों मैं तुलसी को अपने सिर पर धारण करता हूँ, क्यों देवी रुक्मणी सुबह शाम तुलसी के पौधे के नीचे दिया बाती करती है। हे सत्यभामा, तुम वह पवित्र पाप नाशिनी कथा का श्रवण करो। एक बार एक धनी साहूकार था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके विवाह को 5 साल व्यतीत हो गए, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब एक दिन वह साहूकार एक मुनि के पास गया। उसने मुनि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। वह मुनि त्रिकालदर्शी था। वह वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल को जान लेता था। उसने अपने मनोबल और योग बल से साहूकार के पूर्व जन्म के पाप दोषों का पता लगा लिया। मुनि ने साहूकार से कहा कि हे वणिक सेठ, तूने पूर्व जन्म में एक ऐसा घोर पाप किया है जिसके दोष के कारण तुझे इस जन्म में संतानहीनता का दुख उठाना पड़ रहा है। साहूकार ने जब ये सुना तो वह दुखी मन से पूछने लगा कि हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या घोर पाप कर दिया जिसका दुख मुझे इस जन्म में भी भोगना पड़ रहा है? कृपया आप मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब मुनि ने कहा कि हे वणिक सेठ, पूर्व जन्म में तू ग्वाला था। तेरे पास ढेर सारी गाय भैंसे थी। तू गाय भैंसों का दूध, दही, घी बेचने का काम करता था। एक बार तेरी गायों में से एक गाय गंभीर रोग से पीड़ित हो गई। तूने उस गाय का इलाज यह सोचकर नहीं कराया कि बहुत सा धन और समय बर्बाद हो जाएगा। तूने सोचा कि अगर इस बीमार गाय को मैं अन्य मवेशियों के साथ रखूंगा तो मेरे अन्य मवेशी भी बीमार हो जाएंगे। तो तूने उस गाय को मरने के लिए वन में छोड़ दिया। वह गाय पेट से थी। वन में भूख और प्यास से तड़पकर वह गाय मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस गाय ने ही तुझे संतानहीन होने का शाप दिया है। इसलिए
तू पूर्व जन्म के पापों को इस जन्म में भोग रहा है। मुनि की बात सुनकर साहूकार बहुत दुखी हुआ और बोला कि हे मुनिवर, आप बड़े ही पहुंचे हुए संत महात्मा जी हैं। आपने मेरे पूर्व जन्म के पापों का पता लगा लिया। अब आप कृपया करके ये बताइए कि मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को कैसे धोऊं, किस प्रकार क्या प्रायश्चित करूं ताकि मैं अपने पापों से छूट सकूं। क्योंकि हे मुनिवर, बिना पुत्र के मेरा वंश कैसे चलेगा? मैं अपने पितरों के ऋण से कैसे मुक्त हो पाऊंगा? कौन मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी होगा? कौन मुझे पिंडदान देगा? कौन मेरे मरने पर मुझे कंधा देगा? इसलिए मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से छूटना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे शाप मुक्ति का कोई उपाय हो तो बताइए। यह कहकर साहूकार रोने लगा। मुनि को उस साहूकार के ऊपर दया आ गई। मुनि ने कहा कि हे वणिक सेठ, तू इसके लिए दो उपाय कर। एक तो तू गौशाला में जाकर गायों की सेवा टहल कर, अपने हाथों से गायों को चारा पानी खिला, गोबर पोठे उठा, दान पुण्य कर, कुएं तालाब बावड़ी खुदवा, जगह जगह गायों के पीने के लिए पानी के होद भरवा। साथ ही तू पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर। इससे तू पूर्व जन्म के पाप से भी छूट जाएगा और तुझे संतान सुख भी प्राप्त होगा। मुनि को प्रणाम करके साहूकार घर आया। वह मुनि के बताए हुए कार्य करने लगा। अब वह गौशाला में जाकर गायों की सेवा टहल करने लगा। अपने हाथ से गुड़ दलिया हरा चारा खिलाने लगा। उसने जगह जगह कुएं तालाब बावड़ी खुदवाए और पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। साहूकार ने खूब दान पुण्य किए, खूब भंडारे करवाए। तब एक रात्रि को साहूकार को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरे दान पुण्य और यज्ञ से प्रसन्न हुआ। तुझे मैं एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन तेरा यह पुत्र अल्प आयु होगा। यह 18 साल की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सुबह जब साहूकार सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। वह अपना स्वप्न अपनी पत्नी को बताने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी खुशी खुशी उसके पास आई और बोली कि सुनो जी, हे स्वामी, आप पिता और मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पत्नी की खुशी को देखकर साहूकार ने उसे स्वप्न वाली बात नहीं बताई। वह चुप रह गया। 9वें महीने में उन्हें पुत्र सुख प्राप्त हुआ। साहूकार को आधी खुशी और आधा दुख हुआ। समय बीता। जब उसका पुत्र 15 साल का हुआ तो साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमारा पुत्र 15 साल का हो गया है। हमें हमारे पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। साहूकार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान, हमारा पुत्र अभी छोटा है। 20 बरस के होने पर हम हमारे पुत्र का ब्याह करेंगे। लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। थक हार कर साहूकार को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी। ब्याह होना न होना सब ऊपर वाले ने पहले ही लिख दिया होता है। तब एक दिन एक सुसंस्कृत लड़की से साहूकार ने अपने पुत्र का विवाह भी कर दिया। लेकिन साहूकार ने पुत्र की मृत्यु वाली बात किसी को नहीं कही। पुत्र के विवाह के 2 साल बाद साहूकार को आत्मग्लानि होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर पुत्र की मृत्यु की बात नई बहू को विवाह के पहले ही बता देता तो अच्छा होता। इसी चिंता फिक्र से साहूकार की भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। तब एक दिन पुत्र वधू ने अपने ससुर के दुख को जान लिया। वह अपने ससुर से पूछने लगी कि पिताजी, आपको किस बात की चिंता सता रही है? इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आज आपको मुझे अपना दुख बताना ही होगा। तब साहूकार ने अपनी पुत्र वधू से पूरी बात बता दी और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। पुत्र वधू जो बड़ी ही संस्कारी थी, वह बोली कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही कीजिए। आप घर के दरवाजे के ठीक सामने तुलसी का पौधा लगवा दीजिए तथा घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे
गाय और गाय का बछड़ा लाकर बांध दीजिए। मैं रोज तुलसी जी को सींचूंगी, पूजा पाठ करूंगी और दिया बाती करूंगी तथा गाय की खूब सेवा टहल करूंगी। साहूकार ने ऐसा ही किया। अभी साहूकार का पुत्र 17 साल का ही हुआ था। पूरा 1 साल बाकी था। साहूकार के बेटे की बहू अब रोज तुलसी जी को सींचने लगी, सुबह शाम दिया बाती करने लगी, गाय माता की सेवा टहल करने लगी और अपने सुहाग की रक्षा की गुहार लगाने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब साहूकार का बेटा 18 साल का हुआ, उस दिन यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, साहूकार के पुत्र की आत्मा को नागपाश में बांध कर के ले आओ। जब यमदूत साहूकार के घर आए तो गाय माता ने उसे भीतर जाने से रोक दिया और बोली कि हे यमदूत, तू इस घर में मत जाना, नहीं तो मैं तुझे शाप दे दूंगी और मेरे शाप को तो देवता भी नहीं टाल पाएंगे। गाय माता के शाप देने की बात सुनते ही यमदूत पुनः यमलोक में चले गए और धर्मराज जी से बोले कि हे धर्मराज जी, उस साहूकार के घर में गाय बंधी हुई है। उसने हमें भीतर जाने ही नहीं दिया और कहा कि अगर तुम भीतर जाओगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। इसलिए हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तब धर्मराज जी अपने दूतों से बोले कि वह गाय संध्या के समय अपने बछड़े को दूध पिलाने में मगन रहती है। तुम उस समय जाकर साहूकार के पुत्र के प्राणों का हरण करके ले आना। उधर संध्या के समय साहूकार के बेटे की बहू ने तुलसी पूजा करी, घी का दीपक जलाया और पति की लंबी आयु का वरदान मांगा कि तभी यमदूत संध्या के समय पहुंच गए। यमदूतों को आंगन में देखते ही तुलसी माता ने कहा कि हे यमदूतों, तुम जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शापित कर दूंगी। मैंने साहूकार के बेटे की बहू को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है। यह सुनते ही यमदूत पुनः खाली हाथ यमलोक लौट गए और धर्मराज जी को पूरी बात बताई। तब धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से पूछा कि हे चित्रगुप्त जी, जरा साहूकार के पुत्र का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए कि उसकी जीवन जेवड़ी की डोर कितनी लंबी है। तो चित्रगुप्त जी ने भई खाते खोलकर धर्मराज जी को सुनाया कि हे धर्मराज जी, उस साहूकार के पुत्र की आयु तो 100 बरस की है। यह सुनते ही धर्मराज जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि उसके जन्म लेते ही 18वें साल में मृत्यु होना निश्चित था। फिर भला अचानक ही उसकी उम्र 100 बरस की क्यों हो गई? तभी नारद मुनि वहां नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। उनकी बातों को नारद मुनि जी सुन रहे थे। नारद मुनि ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, उस साहूकार के बेटे की बहू के द्वारा गाय व तुलसी की पूजा करने से उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। गाय माता व तुलसी माता ने आपके लेखों में लिखा 18 साल को 100 साल में बदल दिया है। उन्होंने ही उसकी मृत्यु की घड़ी को टाला है। बोलिए तुलसी माता की जय, गाय माता की जय। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की सेवा टहल करने से जन्मों की दरिद्रता का नाश होता है और तुलसी जी की पूजा पाठ करने और दिया बाती करने से घर में सुख सौभाग्य धन वैभव पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है। इसलिए हे सत्यभामा, मैं रोज तुलसी जी को सींचता हूँ और देवी रुक्मणी सुबह शाम तुलसी के घी का दीपक जलाती है। जिस घर में गाय और तुलसी का पौधा होता है वहां कभी भी यमदूत बेवजह नहीं जाते। उस घर में हमेशा सुख संपन्नता का वास होता है। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए गाय माता की जय। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी ऐत भामाष्टक चौव स्तोत्रम नामार्थ संयुतम य पठेत ताम च संपूज सोश्रमेघ फलम लभेता। लक्ष्मी और तुलसी जी का संबंध भगवान विष्णु के साथ होने से जिस घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा नहीं होता वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। अतः तुलसी का पौधा हर घर के आंगन में होना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि अच्छा स्वास्थ्य और लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहे।
वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर के दरवाजे, खिड़कियां, चारदीवारी के सहारे तथा आंगन में बीचों बीच होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अच्छी सेहत एवं जीवन को सुचारू रूप से चलाने हेतु सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और रोज तुलसी जी को एक लोटे जल से सींचना चाहिए। सुबह शाम देसी घी से दियाबाती करना चाहिए। ऐसा करने से उस मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। तुलसी माता की कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपनी एक बेटी जिसका नाम चंदा था उसके साथ रहते थे। जब से चंदा समझदार हुई तभी से वह तुलसी माता की पूजा किया करती थी। वह तुलसी माता की परम भक्त थी। वह रोज तुलसी पूजा करने के बाद ही अन्न जल खाती थी। तब एक दिन उसके माता पिता ने कहा कि बेटी, तुमने तो बड़ा ही कठोर नियम लिया है। तुम विवाह के बाद इस नियम को कैसे निभा पाओगी? तो बेटी चंदा अपने माता पिता से बोली कि माँ बाबूजी, मैं शादी के बाद भी इस नियम को निभा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह समय बीतने लगा। जब चंदा विवाह लायक हुई तो साहूकार दंपति ने एक अच्छा घरवर देखकर उसका विवाह धूमधाम से कर दिया। जब वह शादी होकर जाने लगी तो साहूकार दंपति ने दहेज के सभी सामानों के साथ तुलसी का पौधा भी रख दिया। ससुराल आने के बाद भी चंदा नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा पाठ करके ही अन्न जल खाती। चंदा के चार चार बड़ी जिठानियां भी थी। वे कोई पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं करती थी। जब चंदा के सास ससुर ने चंदा को पूजा पाठ करते हुए देखा तो वे उसकी बड़ाइयां करने लगे और बोले कि हमारे घर में तो सुसंस्कृत बहू आई है, बड़े ही नेम धर्म रखती है, यह हमारे कुल का जरूर नाम रोशन करेगी। जब जिठानियां अपने सास ससुर के मुंह से चंदा की बड़ाइयां सुनती तो वे उससे चिढ़ने लगी। तब एक रात्रि को चारों जिठानियों ने तुलसी का गमला छिपा दिया और सोचने लगी कि अब देखते हैं कि नई बहू कैसे पूजा पाठ करती है। दूसरे दिन चंदा पूजा करने के लिए तुलसी के गमले के पास गई तो वहां उसे तुलसी का पौधा नहीं मिला। उसने घर में सभी से पूछा, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। चारों जिठानियां चंदा को ताने देते हुए बोली कि अरे, हम तेरे उस पौधे का क्या करेंगे? कोई सोने चांदी की चीज थोड़े ही थी जो हम उसे छिपा लेते। ऐसा कहकर वे चंदा के ऊपर हंसने लगी। बेचारी चंदा पूरे घर में तुलसी का पौधा ढूंढती रही। अंत में उसे तुलसी का पौधा घर की छत पर बने कबाड़ घर में मिला। चंदा ने वहां पूजा पाठ करी। उसके बाद उसने अन्न जल खाया। अब रोज जिठानियां तुलसी के गमले को अलग अलग जगह छिपाने लगी। रोज बेचारी चंदा पहले तुलसी के पौधे को ढूंढती और फिर पूजा पाठ करती। तब एक दिन जिठानियों ने तुलसी के गमले को बहुत दूर जंगल में जाकर फिकवा दिया। उस दिन चंदा को तुलसी का गमला नहीं मिला तो उसने भोजन नहीं खाया। इस तरह 4 दिन तक उसने तुलसी पूजा नहीं करी तो 4 दिन तक उसने अन्न जल भी नहीं खाया। उसके कठोर तप से तुलसी माता चंदा पर प्रसन्न हो गई। तब एक दिन जब चंदा सोकर उठी तो उसने देखा उसके खाट के चारों पायों पर तुलसी का पौधा लहलहा रहा था। यह देखकर चंदा बहुत खुश हुई। उसने स्नान किया और फिर तुलसी की पूजा करी और फिर रसोई में आकर भोजन खाने बैठ गई। यह देखकर चारों जिठानियां चंदा को ताने देते हुए बोली कि क्यों महारानी, 4 दिन भोजन नहीं खाया तो तुझे दिन में ही तारे नजर आने लगे। कहाँ गए तेरे नियम धर्म और तुलसी पूजन? तब नई बहू ने उन्हें पूरी बात बताई और अपने कमरे में खाट पर उगे हुए तुलसी के पौधे को दिखाया। तुलसी के पौधे को उसके कमरे की खाट के चारों पायों पर देखकर चारों जिठानियों को बड़ा पछतावा होने लगा। वे आपस में कहने लगी कि इसके ऊपर तो तुलसी माता की कृपा है। फिर वे चारों जिठानियां देवरानी के चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगने लगी और बोली कि छोटी, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। जिसके ऊपर तुलसी माता की कृपा हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तब चंदा ने उन्हें कहा कि जीजी, आप बड़े हो
मुझसे माफ़ी मत मांगिए। अगर आपको माफ़ी ही मांगनी है तो तुलसी माता से मांगिए। उसके बाद वे चारों जिठानियां भी चंदा के साथ तुलसी जी का पूजन करने लगी। एक बार एक राजा के 7 रानियां थी, लेकिन किसी भी रानी से राजा को संतान सुख नहीं मिला। इससे राजा बहुत चिंतित रहने लगा कि मेरे मरने के बाद मेरा वंश आगे कैसे चलेगा, कौन मेरा उत्तराधिकारी होगा, कौन मुझे मरने के बाद कंधा देगा, कौन मेरा व मेरे पूर्वजों को पिंडदान करेगा, कौन श्राद्ध कर्म और तर्पण आदि का काम करेगा। यही सोच सोच कर राजा की भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। राजा की परिस्थिति देखकर राजा के एक विश्वास पात्र मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं आपके दुख से अवगत हूँ। आपको एक विवाह और करना चाहिए, न मालूम इस बार आपको संतान सुख मिल जाए। महाराज, मेरी नज़र में हमारे ही गांव की एक बुढ़िया माई की बेटी है, जिसका नाम शोभना है। वह बड़ी ही व्यावहारिक और धार्मिक प्रवृत्ति की है। वो मेरे ही पड़ोस में रहती है। मैं रोज देखता हूँ कि वह शोभना रोज तारों की छांव में उठकर घर आंगन को बुहारती है, स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती है, तुलसा जी को सींचती है, पूजा पाठ और दिया बाती करती है तथा अपनी बीमार माँ की खूब सेवा टहल करती है। साथ ही वह गांव भर की औरतों के कपड़े सिलकर अपना व अपनी माँ का पेट भी पालती है। अगर आप कहें तो आपकी शादी का प्रस्ताव लेकर मैं वहां जाऊं। पहले तो राजा ने इनकार कर दिया, लेकिन मंत्री के बार बार कहने पर राजा मान गए। फिर एक दिन राजा ने बुढ़िया की बेटी शोभना से विवाह कर लिया। शोभना जैसा नाम था, उससे भी कई गुना शोभायमान थी। वह देखने में तो सुंदर थी ही, साथ ही वह चलने बोलने और काम करने में भी बड़ी सलीके वाली थी। उसने विवाह के बाद भी तुलसी पूजा जारी रखा। तुलसी माता की कृपा से शोभना को तीसरे महीने में ही गर्भ ठहर गया। यह देख सातों बड़ी रानियां शोभना से चिढ़ने लगी, लेकिन राजा को बड़ी खुशी हुई। अब वे उसके हर कामकाज में मीन मेख निकालने लगी। जब शोभना भोजन बनाती तो उसके पीछे से सातों रानियां शोभना की बनाई हुई सब्जी में ढेर सारी नमक मिर्ची डाल देती, यह सोचकर कि जब राजा जी सब्जी खाएंगे तो वे शोभना के ऊपर नाराज होंगे। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह सब्जी और भी स्वादिष्ट हो जाती। जब शोभना कभी हलवा पूड़ी बनाती तो बड़ी रानियां हलवे में नमक डाल देती और पूड़ियों में तेल डाल देती। लेकिन तुलसी माता की कृपा से हलवा और पूड़ी और भी स्वादिष्ट हो जाते। जब बड़ी रानियों के सारे उपाय असफल होने लगे तो वे उसके बच्चे को गर्भ में ही मारने के नए नए उपाय सोचने लगी। लेकिन हर उपाय तुलसी माता की कृपा से असफल होने लगे। फिर 9वें महीने में शोभना को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। यह देख कर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस खुशी में राजा ने जेल खाने के सारे दरवाजे खोलकर बंदियों को रिहा कर दिया। पूरी नगरी में लड्डू बंटवाए गए। ब्राह्मणों, साधु संतों और जरूरतमंदों को खूब दान दिए गए। उधर बड़ी रानियों को तो काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो रही थी। तब एक रात्रि को सातों बड़ी रानियों ने एक दासी को धन का लालच देकर नवजात राजकुंवर को जंगल में फिकवा दिया। उस जंगल में शोभना की माँ रोज लकड़ियां बीनने जाती थी। जब उसने जंगल में बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वह वहां गई। उसने बच्चे को देखा और उसे गोद में उठा लिया। वह पहचान गई कि यह तो मेरा ही नवासा है, क्योंकि उसने अपने नवासे के गले में एक ताबीज पहनाया था। वह उस ताबीज को देखकर पहचान गई कि यह तो मेरी बेटी का पुत्र है। वह उसे अपनी लुगड़ी में लपेटकर महल में लेकर पहुंची। उधर महल में नवजात राजकुंवर के चोरी हो जाने से सभी दुखी थे। सभी नौकर, मंत्री और राज दरबारी राजकुंवर को महल में और आसपास में ढूंढ रहे थे। जैसे ही शोभना की माँ बच्चे को लेकर महल में पहुंची और उसने पूरी बात राजा को और अपनी बेटी को बताई। सच्चाई सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने महल में सभी नौकरों, दास दासियों, मंत्रियों और दरबारियों से पूछा,
और कहा कि अगर अभी बता दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन बाद में अगर मुझे सच्चाई पता चली तो मैं उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। यह सुनकर जिस दासी ने यह कार्य किया था, उसकी हिम्मत टूट गई। उसने राजा रानी को पूरी बात बता दी कि मुझे तो बड़ी सातों रानियों ने धन का लालच देकर कहा था कि इस बच्चे को दूर कहीं फेंक आओ। यह सुनकर राजा अपनी सातों बड़ी रानियों को दंड देने की सजा सुनाने लगा कि तभी शोभना रानी ने कहा कि महाराज, आप इन्हें दंड मत दीजिए, क्योंकि इनके दुख को तो केवल मैं ही जान सकती हूँ। फिर शोभना अपनी बड़ी सौतनों से बोली कि जीजी, माँ न होने का दुख क्या होता है, केवल एक औरत ही समझ सकती है। जीजी, आप सभी भी तुलसी माता का पूजन किया करो, सुबह शाम दिया बाती किया करो। माता तुलसा सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करती है। वे आपकी भी मनोकामना पूरी करेंगी। वे आपकी भी माँ बनने की हसरत जरूर पूरी करेगी। जब बड़ी रानियों ने सुना तो वे शोभना रानी से माफी मांगने लगी और बोली कि छोटी, तू कितनी दयालु है। हम सब ने तेरे बच्चे को मारना चाहा, लेकिन फिर भी तू हमारा ही भला सोच रही है। हे छोटी, तू हमें माफ कर दे। और वे उसके चरणों में गिर पड़ी। उसके बाद सातों बड़ी रानियां भी शोभना रानी के साथ तुलसी जी की पूजा पाठ करने लगी, दिया बाती करने लगी, जिससे उन्हें भी तुलसी माता के आशीर्वाद से पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, जैसा सुख आपने शोभना रानी को दिया, बाद में सातों बड़ी रानियों को मां बनने का सुख दिया, वैसा सबको देना। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी जी की कहानी। एक गांव में ननद भाभी रहती थी। ननद बड़ी ही धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी। रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी को सींचती और दोनों समय दिया बाती करती। ननद को तुलसी माता से बहुत लगाव था। भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते हुए देखती तो वह उसे जली कटी सुनाती कि क्या रोज रोज तुलसी जी को सींचती है, दिया बाती करती है। क्या ससुराल में ये सब चीजें काम आएगी? घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं करती? आगे तो तुझे यही काम करना होगा। कभी गुस्से में कहती कि जब तेरी शादी होगी तो बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दे दूंगी। ननद बेचारी चुप रह जाती, कुछ नहीं कहती। ननद बड़ी ही धैर्यशील वाली थी। वह अपने भाई का घर बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब ननद विवाह लायक हुई तो भाई ने अपनी बहन के लिए अच्छा घर वर देखकर उसका रिश्ता पक्का कर दिया। फिर शादी वाला दिन भी आ गया। तब भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का गमला फूलों के हार में बदल गया और प्रत्येक बाराती के गले में तुलसी की माला के रूप में पहुंच गया। जब भाभी ने यह देखा तो वह और भी चिढ़ गई। जलन के मारे उसने बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी, लेकिन तुलसी माता की कृपा से बारातियों का खाना स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। भाभी से यह फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन फिर से तुलसी माता की कृपा से तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई। उसके बाद भाभी ने अपनी ननद को दहेज में देने के लिए फटी पुरानी साड़ियां रख दी और उसके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से फटी पुरानी साड़ियां सुंदर जरी रेशमी बनारसी साड़ियों में बदल गई। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देखकर उसकी खूब बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। भाभी के खुद के भी एक लड़की थी। तब भाभी ने अपनी लड़की से कहा कि बेटी, तू भी तुलसी जी की पूजा पाठ किया कर। देख, तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा पाठ करती थी तो उसे कितना अच्छा ससुराल और घरवर मिला। उसके तो खूब ठाट बाट हो गए हैं। अगर तू भी तेरी बुआ की तरह तुलसी जी की पूजा पाठ करेगी तो तुझे भी इसका फल जरूर मिलेगा।
लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा पाठ नहीं करती थी। वह मात्र केवल दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसकी माँ ने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने अपनी ननद के साथ किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूं तो शायद तुलसी माता मेरी बेटी को भी वह सब कुछ दे जो उन्होंने मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की की बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर डाल दिया, परंतु इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर उसने बारातियों के भोजन में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी, लेकिन इस बार बारातियों का भोजन स्वादिष्ट व्यंजनों में नहीं बदला, बल्कि सारे व्यंजन कड़वे और बेसुहादले हो गए। जब सभी बारातियों ने भोजन खाया तो उन्हें भोजन कड़वा लगा। सभी बाराती भोजन को थूक कर चले गए। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन इस बार तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में नहीं बदली। फिर उसने फटी पुरानी साड़ियों के ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया, लेकिन इस बार फटी पुरानी साड़ियां जरी की रेशमी वस्त्रों में नहीं बदली, वे फटी पुरानी साड़ियों के रूप में ही पड़ी रही। जब भाभी की लड़की ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने भाभी की लड़की की खूब बुराइयां करी। भाभी की लड़की को ससुराल में बहुत दुख मिला। भाभी अपनी ननद को कभी भी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक दिन भाई ने विचार किया कि मेरी पत्नी मेरी बहन को मायके में नहीं बुलाती है, तो क्यों न मैं ही अपनी बहन से उसके ससुराल जाकर मिल आऊं। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाना चाहता हूँ, तुम मुझे गुड़ की भेली दे दो। जब भाभी ने यह सुना तो उसने अपने पति को खूब जलीकटी सुनाई और एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप ज्वार का थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चल दिया। वह बहुत दुखी मन से जा रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं अपनी बहन के ससुराल पहली बार जा रहा हूँ। मेरी बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मैं पहली बार अपनी बहन से मिलने आया हूँ और ज्वार लेकर आया हूँ। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया। वहाँ गायों को चराने वाला एक ग्वाला खड़ा था। तब उस ग्वाले ने भाई से कहा कि अरे भाई, यह गाय चारा खाती है, सोने चांदी और सच्चे मोती नहीं खाती। आप गाय को यह सच्चे मोती और सोने चांदी क्यों डाल रहे हो? भाई को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने झट से सारे सोने चांदी और सच्चे मोती थैले में भर लिए। भाई की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी बहन के ससुराल में पहुंचा। बहन अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार में सोने चांदी और सच्चे मोती दिए। हे तुलसी माता, जैसा सुख आपने एक भाई की बहन को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।